जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी 6 के 6 चैप्टर्स, उसमें से 3-3 क्वेश्चंस आते हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं? न्यूमेरिकल्स लगभग आपको 12 न्यूमेरिकल्स, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे 6 चैप्टर्स के। पोजीशन ऑफ वेव्स एंड वे ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टर में से लगभग 8-9 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ ये 2 ही चैप्टर में से। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको करके जाने और जो सबसे हाई वेटेड चैप्टर्स है, और पहले हम लोग जो है इन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करने वाले हैं 21 डेज चैलेंज में। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 3 है 21 डेज चैलेंज सीरीज का, और इस वीडियो में मैं आपको डे 3 का टारगेट बताने वाला हूँ। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है और हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट करेंगे क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने डे 2 का टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। सारे के सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी तक डे 2 का टारगेट नहीं कंप्लीट किया, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है आप डे 3 के टारगेट को कंप्लीट करो। अगर आपका कुछ भी थोड़ा बहुत रह जाता है टॉपिक, तो उसको हम लोग जो है जैसे भी हम लोग को थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो है कमेंट करेंगे डे 2 कंप्लीटेड या इनकम्प्लीटेड जो भी रहेगा, एंड डे 3 चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको मैं बता दूं कि हमारा जो वीकली फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, जो पहला फुल लेंथ टेस्ट हमारा होने वाला है, दैट इज ऑन संडे 2 मार्च। हमें हर एक वीक में एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना ही देना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर रहना, वेल प्रिपेयर रहना। संडे को पहला फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। इसमें ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है तभी आप इसको अटेंड कर सकते हो। अगर आपका 30-40% भी हुआ होगा तभी भी आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। ओके, और एक आपको टारगेट में आपको बता देता हूँ आज का टारगेट क्या होने वाला है। डे 3 का टारगेट देखो आप यहाँ पे, आप सभी स्टूडेंट्स को कौन केमिस्ट्री में आपको सोल्यूशन चैप्टर प्रिपेयर करना है। आपने सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया होगा, आई होप सो। ओके, देन मैथ्स में देखो आपको मैट्राइजेस प्रिपेयर करना है। ओके, इससे पहले आपने एलपीपी और लॉजिक प्रिपेयर कर लिया होगा। ओके, अब केमिस्ट्री में देखो आप इसको 1 शॉट वीडियोस देखना है, पीवाईक्यू सेम जो आपने 2 दिन से जो आप फॉलो करते आ रहे हो वही चीज आपको यहाँ पे अभी भी फॉलो करना है। सोल्यूशन का 1 शॉट देखो, खुद से थोड़े से पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज अगेन बूस्टर बैच में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है सोल्यूशन का, देन उसके बाद 1 शॉट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप कल के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने भी बूस्टर बैच वाले स्टूडेंट्स है, सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कल के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए। आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स है, आउट ऑफ 50 सॉरी, तो कितने मार्क्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सेम गोज फॉर मैट्राइजेस आल्सो, ठीक है। इसके अलावा भी और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी थी। कॉलेज सिलेक्ट करने का प्रोसेस ना इतना सिंपल नहीं होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। उस कॉलेज में प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है या नहीं जाती है, वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं यानी प्रोफेसर्स कैसे, ये बहुत कुछ आपको ना रिसर्च करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके लिए। और बहुत सारे नॉर्मल कॉलेजेस में क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो है 3rd-4th ईयर तक जो है स्ट्रगल करता है इंटर्नशिप के लिए। अगर उसको बाय लक इंटर्नशिप मिल भी जाती है तो स्टाइपेंड उसको 5-10 हजार रुपए का ही मिलता है। बट यहाँ पे आपको एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फोकस कराया जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग पे आपको फोकस कराया जाता है। और यहाँ के जो प्रोफेसर्स भी जो है वो टेक लीडर्स रह चुके हैं टॉप एमएनसी कंपनीज के, वो आपको यहाँ पे कोडिंग सिखाते हैं। और यहाँ पे बस इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और यहाँ के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही रेजर पे, डीआरडीओ, जूम कार ऐसे कंपनीज में जो है इंटर्नशिप क्रैक किए विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30K। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके लिए अब देखो, इस कॉलेज में जाने के लिए, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, दैट इज कॉल्ड एनसेट एग्जाम, जो कि अभी यहाँ पे 26 मार्च को होने वाला है, जिसकी एप्लीकेशन की डेट जो है 20 मार्च तक का है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मैंने दी है, एक बार सारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। एंड एनसेट एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अभी एनसेट एग्जाम के बारे में और एक चीज मुझे बतानी है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। जैसे जो टॉप कॉलेज का, जैसा आप जो भी बिटसैट एग्जाम हो गया या फिर जैसे टॉप कॉलेजेस के एग्जाम हो गए, उसी तरीके से आपका जो है इस कॉलेज में एडमिशन होगा। ओके, आई होप आप सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, वेबसाइट की लिंक है यहाँ पे, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं हाई वेटेज चैप्टर्स बताने वाला हूँ। सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको करके जाने और जो सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है, और पहले हम लोग जो है इन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करने वाले हैं 21 डेज चैलेंज में। ठीक है, ये सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो अब लास्ट ईयर क्या हुआ है कि थोड़ा जो वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज जो है ना, यहाँ पे आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोग कोई एक फिक्स वेटेज देते ही नहीं है सीईटी वाले भी। ठीक है, इस चैप्टर में कोई एक चैप्टर में से कोई लेंदी चैप्टर भी रहेगा, वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई छोटा चैप्टर रहेगा वहां से कोई 3 क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर ऐसे देखने को मिला है, लेकिन एक जो आइडियल वेटेज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उस हिसाब से आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है। सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आते हैं। सोल्यूशन, इसमें से भी 3 क्वेश्चन। जो फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी 6 के 6 चैप्टर्स, उसमें से 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, और मेजोरिटी क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं? न्यूमेरिकल्स लगभग आपको 12 न्यूमेरिकल्स, 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे 6 चैप्टर्स के। ठीक है, वो सारे के सारे 6 चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स तक। ठीक है, अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से भी आपको 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो 3 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हर एक शिफ्ट में। ठीक है, कोई चैप्टर में से 3 आया है, कोई चैप्टर में से 4 आया है, कोई चैप्टर में से 3 आया। तो अगर आप एवरेज भी निकालोगे ना इन 3 चैप्टर में से, लगभग आपके जो है ना 10 से 12 मार्क्स आपके ये 3 चैप्टर से ही कवर हो जाएंगे। तो आप अगर ये इतने पूरे चैप्टर्स करते हो, ये जो 10 चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो लगभग आपकी जो है आउट ऑफ 30 से लेके आउट ऑफ 40 मार्क्स में से आप जो है इजीली 32 क्रॉस कर सकते हो। और बाकी के जो 6 चैप्टर्स है उसमें से भी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आउट ऑफ पूरे मार्क्स के हमको प्रिपरेशन करनी है। तो ये 10 चैप्टर करते हो तो लगभग 30 से लेके 32 मार्क्स आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। ओके, अभी उसके बाद हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। केटीजी एंड रेडिएशन, ऑक्सीलेशन, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, इन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो हुआ तो, इन सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले हमें फिनिश करना है। ओके, यहाँ पे देखो, उसके बाद जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 चैप्टर में से लगभग 8-9 क्वेश्चंस पूछे गए, सिर्फ ये 2 ही चैप्टर में से 8 से 9 क्वेश्चंस आए हुए। आप जाओ लास्ट ईयर के शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व करो, एक शिफ्ट में आपको 8-8 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मतलब 4-4 क्वेश्चन, किसी में एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन भी आया हुआ है एक शिफ्ट में। तो इन 2 चैप्टर में से आपको 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, इन दोनों में से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और 3 क्वेश्चन आपके ईएमआई से आ सकते हैं। एसी सर्किट से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन ये सब के ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, और ऑल्सो हमारे जो बैच है बूस्टर बैच, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हुए। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, और ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, और ये आप आज जो चैप्टर आप प्रिपेयर करने वाले उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। हेनरीज लॉ आपको करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी करना है, रॉल्स लॉ करना है, आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेन टॉप फैक्टर एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें से बेसिकली देखो, आपको न्यूमेरिकल्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको कोई आंसर, कोई डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री इसीलिए इजी होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैसा रिएक्शंस याद रखो, प्रॉपर्टीज याद रखो, यूजेस याद रखो, एक्सेप्शन याद रखो, इतनी सारी चीजें याद रखनी होती है। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बहुत इजी होता है। ठीक है, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। मैट्राइजेस के लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा आपका। और जो स्टूडेंट 1 पे स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहा है, 1 पे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सारे फॉर्मूलेस लिखो। ठीक है, 17 मार्च तक हमको इस चैलेंज में जुड़े रहना है। अभी इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच में आप जो है इसको चैलेंज को छोड़ना नहीं। और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना ही देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से दोगे? बूस्टर बैच में से आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे देखो, बूस्टर बैच 3.0, यही पहले ही फोल्डर में आपको ना यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट 16 शिफ्ट के आपके यहाँ पे सारे पेपर्स है, और ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पे दिए गए हैं। देन एडिशनल फुल लेंथ टेस्ट भी है, क्लास 11th के टेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है बूस्टर बैच के लिए, वो बूस्टर बैच में एनरोल कर लीजिए। बस एक ही दिन है, 28 फेब को जो है इसका प्राइस 700 रुपीज होने वाला है। अभी बैच का प्राइस जो है दैट इज 499 ही है।
तो जो स्टूडेंट्स को एनरोल करना है जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने बता दी है। आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है एंड यहाँ पे गेट दिस कोर्स पे जाना है, आपको बैच मिल जाएगा। ओके, आज के टारगेट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।